Benazir Bhutto shattered political ceilings to become the first female prime minister in the Islamic world. Late Arfa Karim made history as the youngest Microsoft certified professional. Dynamic politicians like Maryam Nawaz Sharif, the first female chief minister in Pakistan to lead any province, denying education to girls, tantamount to denying them their voice and their choice. No nation can rise to the height of glory unless your women are side by side with you. लड़कियों को तालीम से महरूम करना रोशन मुस्तकबिल से महरूम करना है। ख़वातीन को तालीम से आरास्ता करने के लिए आवाज़ उठाना और वसाइल मुख्तस करना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में लड़कियों की तालीम से मुतालिक आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान में ख़वातीन आबादी का निस्फ हिस्सा मगर शरह ख्वानगी सिर्फ 49% है। ख़वातीन को हुकूक मिलने तक कोई मुआसरा तरक्की नहीं कर सकता। लड़कियों को फ़नी तालीम से मालामाल करना होगा। आलमी कॉन्फ्रेंस में 47 ममालिक के 150 से ज़ायद मंदूबीन, यूनेस्को, यूनिसेफ, मलाला यूसुफजई, आलमी बेंच समेत मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदे शरीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुस्लिम ममालिक के वज़राए तालीम से भी खिताब। कहा, बच्चियों को स्कूल लाना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान में 2 करोड़ 20 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। बड़ी तादाद लड़कियों की है। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। पार्लिमानी सेक्रेटरी तालीम फराह नाज ने इस्तकबाल किया। मलाला यूसुफजई का पाकिस्तान आमद पर खुशी का इज़हार। एक्स पर अपने पैगाम में कहा, ख़वातीन की तालीम से मुतालिक दरपेश चैलेंजेस और उनके हल पर बात करूंगी। अफगान लड़कियों और ख़वातीन के खिलाफ जराइम पर तालिबान को जवाबदेह ठहराना चाहिए। सिंध से सुतीली औलाद का सुलूक किया जाता है। बहाने बहाने से वसाइल नहीं दिए जाते। पीपल्स पार्टी इंतहा पसंदी की सियासत नहीं करना चाहती। हम मस्बत सियासत पर यकीन रखते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मलीर एक्सप्रेस वे के पहले फेज की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बोले, पाकिस्तान की तरक्की के लिए कराची की तरक्की जरूरी है। कराची की तरक्की के लिए अमली इक़दाम कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने एक्सप्रेस वे पर गाड़ी ड्राइव की। पहला टोल टैक्स भी अदा किया। बहुत कुछ करना चाहते हैं मगर वसाइल नहीं हैं। सबसे कहता हूं कि मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मलीर एक्सप्रेस वे के पहले फेज की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर होने के बाद तरक्याती मनसूबों पर तवज्जो दी। कराची में 400 मिलियन गैलन इजाफी पानी लाएंगे। मसाइल सिर्फ कराची में नहीं, दीगर शहरों में भी मौजूद हैं। सक्खर हैदराबाद मोटरवे पर काम जल्द शुरू होगा। कराची के सरमायाकार और ताजिर हुकूमत के साथ मिलकर काम करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पाकिस्तान का पहला पंजाब धी रानी प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। प्रोग्राम का 51 इज्तिमाई शादियों से आगाज। 5 ईसाई दुल्हा दुल्हन भी शामिल। मरियम नवाज की फर्दन सब नौ ब्याहता जोड़ों को मुबारकबाद। दुल्हनों को प्यार किया, सलामी दी। वज़ीर आला की तरफ से मैट्रेस, खाने पकाने का सामान, डिनर सेट और दीगर सामान के तोहफे भी दिए गए। तकरीब में पुरतकल्लुफ़ दोहराने का भी एहतमाम। तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने कहा, बेटियों और बेटों की शादी में शमूलियत एक जज्बाती लम्हा है। जितने आपके वालिदैन खुश हैं, मैं भी उतनी ही खुश हूँ। के इशारे मिल रहे हैं, तो इशारों से काम नहीं बनता। ऐसे नाजायज अखबार पे हम कोई न मुज़ाकरात करने को तैयार है, न कोई मुफाहमा करने को। हमें मुल्क का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए एक जगह ठहरना है। तो जो शिकायत अपने सियासतदानों से है, जमहूरियत पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, आइन पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, उसूलों पर कंप्रोमाइज़ करते हैं और तमाम निज़ाम उनके हवाले कर लेते हैं, सिर्फ ये कि हमें अपनी मोतबरी मिल जाए। गिरफ्त उनकी है, मोतबरी हमारे हवाले कर देते हैं कि आप भी ज़रा पार्लियामेंट में बैठे रहें ताकि आप कौम में मोतबर नजर आएँ। पीटीआई ने मुज़ाकरात पर हमें एतमाद में नहीं लिया। पता नहीं वो क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं। अफसोस है कि सियासतदान समझौता कर लेते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मामलात कौमी इत्तफाक राय से हल होने चाहिए।
मुल्क का निज़ाम बेहतर करने के लिए एक जगह ठहरना होगा। मदारिस सियासी मुदाखलत तस्लीम करते हैं, ना ही करेंगे। सूबाई हुकूमतें मदारिस बिल को अपनी असम्बली से मंजूर कराएं। कहा सिर्फ माशी अशारियों से काम नहीं चलेगा, मईशत की बेहतरी पर हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। आवाम को समरात मिलेंगे तो साबित होगा कि मईशत बेहतर है। बानी पीटीआई से मुलाकात हुकूमत ने करानी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं। हुकूमत और इत्तेहादी फैसला कर लें कि मुलाकात हो सकती है या फिर नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी कहते हैं हुकूमत और अपोजिशन ने मुज़ाकराती कमेटी की मीटिंग बुलाने के लिए रब्ता नहीं किया। फ़रीक़ैन जब भी कहेंगे 1-2 दिन के नोटिस पर इजलास बुलाने को तैयार हों। असद कैसर को वाज़ेह कर दिया, आपका पैगाम हुकूमत तक पहुँचा दिया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा राना सनाउल्लाह और हुकूमत के अकाबिरीन से बराह रास्त भी बात कर सकते हैं। बातें करते हैं जी कि हमें ऑफर है कि जी बनी गाला शिफ्ट हो जाओ। ये इनकी ख्वाहिशात हैं। इस वक्त मईशत के तमाम तर जो अशारिये हैं वो बतदरीज जो है बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और जितनी भी कोशिशें हुई हैं कि किसी तरह कोई यहाँ पे मुआशी मेल्ट डाउन हो सके, खुसूसन पीटीआई की तरफ से, वो सारी की सारी रुकावटें, वो सारी की सारी कोशिशें जो हैं वो नाकाम हो रही हैं। बनी गाला मुंतकली बानी पीटीआई की ख्वाहिश है, हुकूमत की तरफ से कोई ऑफर नहीं की गई। पीटीआई के दावे में कोई सदाकत नहीं। बानी पीटीआई की रिहाई का ताल्लुक अदालत से है। वफाकी वज़ीर ख़ारजा आसिफ का कहना है पीटीआई का हर हरबा नाकाम हुआ। मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने यूरोप के लिए अपनी परवाज़ भिजवा कर एयर ट्रैफिक का रास्ता खोला है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क के लिए तरसीलाते ज़र भिजवा रही है। यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक के लिए 19 फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू करेंगे। मुल्क में अमन हो जाए तो हम खुद कफील हो जाएंगे। बानी पीटीआई धरनों से आजाद नहीं होंगे, फैसला अदालतों ने करना है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की न्यूज कॉन्फ्रेंस बोले खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सिर्फ बानी पीटीआई को रिहा कराना चाहती है। खैबर पख्तूनख्वा में आग लगी है, सूबाई हुकूमत को हालात की कोई परवाह नहीं। को भी पता है कि इस मुल्क में फितना कौन है। एक फितना जो इस वक्त अडियाला जेल में मौजूद है कि पहले उन्होंने फाइनल कॉल दी थी, वो फाइनल कॉल जिस तरह से जो है वो मिस कॉल साबित हुई, और जिस तरह से ये अपने जो है वो मालो असबाब छोड़कर भागे थे, वो आप सबने देखा था। उसके बाद एक और नया तमाशा शुरू किया कि सिविल नाफरमानी की जाए। एक मिथ थी ना कि जी ओवरसीज पाकिस्तानी बड़े इमरान खान के साथ हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी को जो कहा जाएगा इमरान खान का वो मान लेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी भी देख चुके हैं कि इस शख्स का एजेंडा पाकिस्तान की तबाही है। जब ये खुद इक़्तिदार में होता था, आपको याद है, बड़ा पेट वर्ड होता था NRO नहीं दूंगा, और आज जो है वो बैठकर अल्हम्दुलिल्लाह घुटनों पे आकर जो है वो NRO मांग रहे हैं। अब तो उस बेचारे पे आलम यह है कि उसको उसके घर वाले भी मिलने नहीं जा रहे। तहरीक इंसाफ घुटनों पर झुककर NRO मांग रही है। बानी पीटीआई का एजेंडा मुल्क की तबाही है। फितना ग्रुप का मकसद इदारों पर चढ़ाई करना है। अब तो बानी पीटीआई से मिलने के लिए घर वाले भी नहीं जा रहे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कहा फितना पार्टी शरअंगेजी में नाकाम हो गई। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। पीटीआई की फाइनल कॉल मिस कॉल साबित हुई। कॉल देने वाले डी चौक पर अपना सामान छोड़कर फरार हो गए। दोस्त मुल्कों को पता है कि फितना कौन है। 12 साल से केपी में नालायक हुकूमत कायम है। पंजाब में हर रोज नए प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। वफाकी हुकूमत को बानी के ट्वीट से तकलीफ है, अपनी जुबान दराजी नजर नहीं आ रही। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर डॉक्टर सैफ कहते हैं वफाकी वज़रा रोजाना पीटीआई के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मुज़ाकरात शुरू होने के बाद मरियम नवाज पीटीआई के खिलाफ बयानबाजी करती हैं। पीटीआई मुल्क के वसीतर मफाद में मुज़ाकरात के लिए राजी हुई है। हुकूमत को भी वसीतर मफाद मद्देनजर रखकर संजीदगी का मुजाहिरा करना चाहिए। मानिए पीटीआई खुद रिक्वेस्ट करेगा कि किसी भी तरह से हर बात मानने के लिए मैं तैयार हूं और मामला सेट किया जाए। तो ऐसे अगर फैसले किए जाएंगे तो बानी पीटीआई के लिए ये साल तो बड़ा भारी होगा, लेकिन ये 1-2 माह भारी इसलिए नहीं भी हो सकते हैं कि बानी पीटीआई हर बात मानने के लिए तैयार हो सकता है।
बानी पीटीआई ने फैसले ना माने तो ये साल भारी रहेगा। हुकूमत के लिए ये साल हर लिहाज से बड़ा मुश्किल रहेगा। शहबाज हुकूमत 5 साल पूरे कर सकती है और नहीं भी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर बसान का कहना है, जब बानी पीटीआई को दरखास्त की जा रही थी कि कुछ बातों को माना जाए, वो नहीं माने। 2 माह के बाद बानी पीटीआई खुद दरखास्त करेंगे कि हर बात मानने को तैयार है। पंजाब में सरायकी सूबा बनना चाहिए। सिंध को तकसीम करने का कोई माई का लाल नहीं सो सकता। दरिया सिंध से कनाल निकालने के ख्वाब पूरे नहीं होंगे। बानी पीटीआई ने जिना हाउस हमला केस समेत 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत के लिए लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। वकील बैरिस्टर सलमान सफदर की वसातत से दायर दरखास्त में मुवाक्किफ इख्तियार किया। 9 मई वाले दिन इस्लामाबाद में नैब की तहवील में था। सियासी इंतकाम के लिए साजिश का इल्जाम लगाकर मुकदमात में नामजद किया गया। 2 साल से मुकदमात का सामना कर रहा हूँ। कौमी असम्बली का इजलास 13 और सेनेट का 14 जनवरी को तलब। सदर मुमलिकत ने आइन के आर्टिकल 54 के शिक 1 के तहत तफवीशुदा इख्तियारात को बरोए कार लाते हुए इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत पीटीआई मुज़ाकरात पर बहस मुतवक्की है। सेनेट में मदारिस से मुतालिक ऑर्डिनेंस पेश किया जाएगा। PB45 कोयटा के कामयाब उम्मीदवार अली मदद जता का नोटिफिकेशन मुअत्तल। कारों से PB45 की रिपोर्ट तलब। इलेक्शन कमीशन ने PB45 की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। गुज़श्ता रोज 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की थी। वफाकी वज़ीर दाखिला से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल हुआ। मोहसिन नकवी का कहना है कि पाकिस्तानी कौम और सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। तमाम शहरियों के जान और माल की हिफाजत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कानूनी दस्तावेजात के हामिल किसी भी गैर मुल्की शहरी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। मंदोरी में धरना। पाराचुनार टल मेन शाहरा आज भी बंद। शहरियों को शदीद मुश्किलात। 40 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला पाराचुनार की तरफ रवानगी का मुंतजिर। जिलाई इंतजामिया का कहना है रास्ते क्लियर होने पर काफिले को रवाना किया जाएगा। सदर ट्रेड यूनियन हाजी इमदाद कहते हैं कम से कम 500 ट्रक सामान दरकार है। ड्रग एसोसिएशन के रहनुमा ने कहा मार्केट में जरूरत के मुताबिक अद्वियात दस्तियाब नहीं। मुल्क के कई इलाकों में बादलों की एंट्री। कई शहरों में बारिश हुई। कोट अब्बास और गिरदोनवाह में भी बारिश। लाहौर में मतला अबर आलूर। बालाकोट में बादल छा गए। चित्राल, बालाई सवात, कोहिस्तान में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। जिला शिगर में बर्फबारी, नदी नाले जम गए। लेह का दर्जा हरारत -13, स्तोर का -12, स्कर्दू का -9, कलाम का -8 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध। मोटरवे कई घंटे बंद रही। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। धुंध के बाद फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर। परवाज़ी ताखीर का शिकार।